बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो होगी स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने एक शीट तैयार की है। मैं छोटा सा डेमो आपको इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट शीट है परचेज एंट्री की, जिसमें हम कोई भी आइटम जब परचेज करेंगे तो इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास बटन है जिसमें एक सेल शीट है और दूसरा स्टॉक शीट है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे स्टॉक शीट पे, तो हमारी जो परचेज शीट होगी उसमें जो डाटा हमने एंटर किया होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमने कुछ स्टेटस लगाए हुए हैं स्टॉक के हवाले से, इनफ स्टॉक और रीऑर्डर वगैरह। और यहाँ पे हमने दो शीट्स जो इंसर्ट की हुई हैं, इसके अलावा इनका लिंक यहाँ पे दिया गया बटन के ज़रिए। जैसे ही आप सेल शीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेल शीट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप परचेज शीट पे जाएंगे तो परचेज शीट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी जो शीट है ये बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है जिसमें 3 से 4 मैंने बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज लगाए हैं और इसकी बेस पे हमने ये स्टॉक मैनेजमेंट शीट जो है डिज़ाइन की है। यहाँ पे मैं आपको इसका छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ये मैंने कुछ एंट्रीज कर रखी हैं, इनके रेट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, बिल नंबर, अमाउंट और परचेज डेट वगैरह है। जैसा कि मेरे पास ये फर्स्ट आइटम है यहाँ पे कीबोर्ड का, साथ इसका सप्लायर का नाम है, रेट है, क्वांटिटी है, बिल नंबर है। इसकी क्वांटिटी देखें मेरे पास यहाँ पे 15 है। तो जैसे ही आप स्टॉक शीट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 15 मिलेगी। हम वापस जाते हैं अपनी परचेज शीट पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही अगर आपके पास नया स्टॉक आता है, लेट्स से कीबोर्ड का आता है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए यहाँ पे सप्लायर का नाम और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रेट दे सकते हैं और क्वांटिटी दे सकते हैं, बिल का नंबर दे सकते हैं और डेट जो भी है आपकी वो एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टॉक शीट पे जाके देखेंगे तो हम आपकी जो वहाँ पे एंट्री की है अपने, वो यहाँ पे आपके पास ऐड होके आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास एक सेल शीट है। तो हम लेट से कि हमारे पास ये सेल शीट है। हम इसमें जो सेल एंट्री होगी, जो आप किसी भी कस्टमर को चीज़ सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सप्लायर का नाम या कस्टमर का नाम आप यहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल देते हैं, लेट से 10। यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल क्वांटिटी आपको शो होगी और यहाँ पे हमारी ये क्वांटिटी जो हम सेल कर रहे हैं वो आएगी। यहाँ पे हम इसका रेट दे देंगे और बिल नंबर हम डाल देंगे और परचेज डेट हम डाल देंगे। तो आप जैसे ही स्टॉक शीट पे जाके चेक करेंगे तो वो आपकी क्वांटिटी जो हमने सेल की है 10, वो आपकी स्टॉक में से उसने लेस करके जो अवेलेबल स्टॉक है वो 15 उसने हमें यहाँ पे शो कर दिया। वापस चलते हैं स्टॉक पे। और यहाँ पे अगर आपने इसी तरीके से कोई नया आइटम ऐड करना है या कुछ भी आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसका सप्लायर का नाम देंगे और यहाँ पे आप इसका रेट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी आप ऐड करेंगे, बिल नंबर ऐड करेंगे और डेट ऐड करेंगे। जैसे ही आप स्टॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने एंट्री कर रखी थी वो आपकी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये माउस की एंट्री की थी, तो माउस जो है वो हमारा पहले 30 था, अभी हमने 100 उसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 130 आ जाएगा। वापस चलते हैं। सेल शीट पे, सेल शीट का हमारा ये होगा कि जितना भी स्टॉक हमारे पास जो सेल हम करेंगे वो इस आपकी स्टॉक वाली शीट में से माइनस हो के आपको यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक शो करेगा और इसी की बेस के ऊपर हमारी जो स्टॉक शीट है वो मेंटेन होगी। तो चलें, ये डेमो था छोटा सा, मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शीट आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आप अपने स्टॉक को बहुत ही प्रोफेशनल और इजी वे से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
जी, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक शीट बना रखी है परचेज एंट्री के नाम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप अपने रो नंबर 1 पे क्लिक करें और डाटा के अंदर जाएं, डाटा वैलिडेशन ओपन करें और यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप अपने आइटम्स के नाम लिखेंगे। दूसरा आइटम आपने ऐड करना है तो कॉमा स्पेस दूसरा आइटम लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के अपने इस तरीके से आप जितने भी आइटम्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद इसको आप ओके करें तो अब यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाए। तो इसी लिस्ट को आप कॉपी करें और नीचे वाले कॉलम्स में आप पेस्ट कर दें। तो अब हर एक सेल के अंदर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अब हम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और सेल वाली शीट पे हम जाएंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से सेल वाली लिस्ट में भी आपको सेम प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। वापस चलते हैं परचेज शीट पे। यहाँ पे आप सप्लायर नेम आप टाइप करेंगे। इसी तरीके से डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपने सप्लायर्स के नाम लिख दें। नाम कंप्लीट करने के बाद आप ओके कर दें। तो इसी को आप कॉपी करके नीचे अपने सेल्स में आप सेलेक्ट करके इनको पेस्ट कर दीजिए। ये आपके सप्लायर्स के नाम अब हर एक सेल के अंदर शो हो जाएंगे। सेल पे चले जाएं, कस्टमर के नाम है। अगर आप एक होल सेलर हैं तो आप कस्टमर के नाम ऑटोमेटिकली तरीके से लिखने चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आप एक डाटा वैलिडेशन के ज़रिए डाटा वैलिडेशन पे चले जाएं। इसी तरीके से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के नाम लिख दें। नाम एंटर करने के बाद आप ओके कर दें और इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करके नीचे वाले सेल्स में इसको पेस्ट कर दें। तो इसी तरीके से अब आपके पास कस्टमर के नाम की लिस्ट भी आ गई। सेम लिस्ट आप कॉपी करें और अपने स्टॉक वाली लिस्ट में भी इसको पेस्ट कर दें। तो ये हमारे पास स्टॉक वाली लिस्ट में भी सेम लिस्ट आ चुकी है। स्टॉक में आप ये करेंगे कि जितनी आपने लिस्ट बनाई है 1 बाय 1 इसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, केबल आ गई, चार्जर आ गए, एलसीडीज आ गई। उसके बाद आप वापस परचेज शीट पे जाएं। यहाँ पे परचेज शीट में अब हम बटन इंसर्ट करेंगे। शेप के अंदर चले जाएं, यहाँ से आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको शेप जितने साइज की आपको चाहिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट। क्योंकि हम ऑलरेडी इस टाइम परचेज शीट पे हैं तो यहाँ से जाने के लिए हम सेल्स शीट हम लिख देते हैं गो टू सेल शीट। इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट का, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका जो डिज़ाइन है हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी बटन को आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इसको कॉपी करें नीचे
कंट्रोल और शिफ्ट से ये होगा कि ये आपका लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा बल्कि डायरेक्ट नीचे ड्रैग हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे गो टू स्टॉक शीट। इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इन्हीं दोनों बटन्स को आप कॉपी कर लें, कंट्रोल की मदद से दोनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी प्रेस करें और सेल्स पे चले जाएं। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें। इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब क्योंकि हम सेल शीट पे हैं तो यहाँ पे हमें सेल शीट नहीं चाहिए बल्कि हम इसको यहाँ पे परचेज शीट पे, गो टू परचेज शीट। इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और ये क्योंकि ऑलरेडी हम इस शीट के जो स्टॉक शीट है तो इस पे हम स्टॉक शीट का भी एंटर करेंगे। इसका फॉन्ट भी हम छोटा कर लेते हैं। इसी तरीके से आप स्टॉक शीट पे जाएं, दोबारा उनको पेस्ट करें। इस टाइम हम स्टॉक शीट पे हैं तो हमें स्टॉक शीट नहीं चाहिए होगी, एक सेल शीट चाहिए होगी और दूसरी हमें चाहिए होगी परचेज शीट। इसका फॉन्ट हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास बटन इंसर्ट हो गए हैं। अब हम इनको लिंक करेंगे। सेल शीट है, गो टू सेल शीट। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारी सेल शीट ओपन हो जाए। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको हाइपर लिंक करें। हाइपर लिंक में आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो शीट्स होंगी वो आपको शो करेगा। उसको क्लिक करें। तो क्योंकि हमने इसको सेल शीट के साथ लिंक करना है तो हम सेल शीट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने इधर 3 शीट्स इंसर्ट की हुई हैं, इसको आप ओके कर देंगे। और इसी तरीके से इस बटन को हमने यहाँ पे स्टॉक शीट लिखा है तो हम इसको स्टॉक शीट के साथ लिंक करेंगे। तो अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें हाथ का निशान आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये बटन जो है आपका लिंक हो गया। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी स्टॉक शीट ओपन हो जाएगी। तो अब इसमें जो हमने एक परचेज शीट का, गो टू परचेज शीट का बटन सेट किया था, हम इसको राइट क्लिक करके हाइपरलिंक करेंगे परचेज शीट के साथ और इसको हम करेंगे स्टॉक शीट के साथ। पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्टॉक शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ से अगर आपने सेल शीट पे जाना है तो इसको सेल शीट के साथ लिंक करेंगे और इसको हम परचेज शीट के साथ। अब ये हमारे लिंक रेडी हो गए हैं। अब हमारा काम है अगला, हमने इसमें जो फिलिंग करनी है स्टॉक की, जो हमारे पास स्टॉक रिसीव होता है उसका एंटर करना है डाटा हमने। यहाँ से आप लेट्स से कि कीबोर्ड है और हमारे पास जो सप्लायर है उसका नाम ये है और हमारे पास जो इसका रेट है लेट्स से कि 300 है और क्वांटिटी हमारे पास 10 है। बिल नंबर हम जो भी डाल दें, 1 है 2 है जो भी है आपके पास, और यहाँ पे हम इसकी डेट डाल देंगे। इसी तरीके से हम एक और यहाँ पे आइटम एंटर करते हैं और इसके सप्लायर का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम रेट दे देते हैं और क्वांटिटी हम कर देते हैं 20। बिल नंबर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पे डेट लिख देंगे। हम अब फिलहाल हमने कोई ऐसा फार्मूला यूज़ नहीं किया, इसीलिए हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है उसकी कोई यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे हम जो है अपने स्टॉक को फार्मूला के ज़रिए वहाँ पे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सम इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ में अब रेंज हमारी आएगी, आपकी परचेज शीट पे चले जाएं। परचेज शीट में आप आइटम नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लें, इसके बाद कॉमा लगाएं
स्टॉक शीट पे जाएं, यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया हमने देना है जो हमने आइटम इसमें नाम लिखा हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज में हम वापस परचेज वाले शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कीबोर्ड की एंट्री वहाँ पे 10 क्वांटिटी की थी वो हमारे पास स्टॉक शीट में आ चुकी है। परचेज शीट पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो क्वांटिटी थी इसकी कीबोर्ड की 10 पीस की वो हमारे पास स्टॉक शीट पे आ चुकी है। यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसके जो रेंज वाले कॉलम्स हैं उनको हम फ्रीज करेंगे। ऐसे हमारी ये रेंज है, हम इसको F4 की मदद से इसको फ्रीज कर लेंगे। सम रेंज को भी हम फ्रीज कर लेंगे, इंटर करेंगे और इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, तो हमारे पास जितनी भी वहाँ पे क्वांटिटीज एंटर हुई हुई होंगी वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे वापस चलते हैं परचेज शीट पे, तो यहाँ पे हमने माउस की 20 जो है क्वांटिटी एंटर कर रखी थी वो हमारे पास स्टॉक शीट पे आके शो हो रही है। वापस चलते हैं परचेज शीट पे, यहाँ पे हम एक और एंट्री करते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हैं, यहाँ पे आप इसको लायर का नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप रेट दे देते हैं, आप क्वांटिटी दे देते हैं, बिल नंबर एंटर कर देते हैं और यहाँ पे अपडेट दे देते हैं। तो जैसे ही आप स्टॉक शीट पे जाएंगे तो आपके पास प्रिंटर की अवेलेबल क्वालिटी शो हो जाएगी। वापस चलते हैं सेल शीट, परचेज शीट पे। अब हमने करना ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टॉक है जो हम सेल करेंगे वो इसमें से माइनस होके आए। तो हम चलेंगे आप अपनी सेल शीट पे। सेल शीट पे भी इसी तरीके से आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। लेट्स से कि हमारे पास कीबोर्ड है, कस्टमर का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लगाएंगे अवेलेबल स्टॉक का। वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे आप क्वांटिटी एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इसका रेट एंटर करेंगे और यहाँ पे बिल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे आप सेल डेट जो भी आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम स्टेटस लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ वो कैसे लगाना है। यहाँ पे हम एक और एंट्री करते हैं माउस की, तो पहले हम परचेज शीट पे जाके सॉरी स्टॉक शीट पे जाके इसको वेरीफाई करते हैं। हमने ये वाले एक क्वांटिटी जो है इसकी सेल शीट में जो सेल क्वांटिटी है उसमें से लेस करनी है। वो कैसे करनी है आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारे पास हमने इसको क्वांटिटी इंसर्ट करने के लिए सम इफ का फार्मूला यूज़ किया था। अब हम इसमें से इसकी क्वांटिटी को लेस करेंगे। यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे एक और सम इफ का करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे माइनस सम इफ ब्रैकेट शुरू रेंज में। अब आप सेल वाली शीट पे जाएंगे और इस आइटम नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया अब स्टॉक शीट में से हम ये दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इस सम रेंज पूछ रहा है सेल में जाएंगे और इसमें जो सेल वाली क्वांटिटी का कॉलम है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड की क्वांटिटी 5 रह गई है क्योंकि हमने अपनी सेल शीट के अंदर कीबोर्ड की 5 की जो क्वांटिटी है वो हमने सेल की है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये सेल होने के बाद की एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की शो हो गई है। तो इसी तरीके से आप इसको जो रेंज के कॉलम है हम इनको फ्रीज करेंगे। या F4 करें और जो रेंज का दूसरा कॉलम है इसको भी आप F4 करें
और ये फ्रीज हो जाएंगे। अब आप इस फॉर्मूला को जैसे ही ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम जाते हैं सेल शीट के ऊपर और यहाँ पे हम माउस की क्वांटिटी को सेल करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे अभी 20 एक्चुअल शो हो रही है। हम इसमें से कुछ सेल करके देखते हैं। हम कहते हैं कि हमने 10 सेल कर दिए हैं और इसका जो रेट है 250 है, इसका बिल नंबर ये है और इसकी डेट ये है। और जैसे ही आप स्टॉक शीट पे जाएंगे तो ये 10 जो क्वांटिटी है उसमें से माइनस होके 10 रह जाएगी बकाया। वापस चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस की टोटल क्वांटिटी हमने 20 एंटर की थी और 10 हमने सेल की है और स्टॉक अवेलेबल हमारे पास माइनस होके 10 रह गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई आइटम सेल करें तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे अवेलेबिलिटी शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करेंगे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू इज दिस वन कॉमा टेबल अरे। असल में यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है इसलिए वो उसका थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो आप ये दोनों क्वांटिटी के और आइटम वाला जो सिलेक्ट कर लीजिए कॉलम। इसमें अब हमारा कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर 1 है और ये 2 है। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 क्योंकि इसमें क्वांटिटी हमारी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे कॉमा करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारी जो क्वांटिटी है अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पे कीबोर्ड की वो शो हो जाएगी। तो अब जैसे ही आप कोई भी आइटम यहाँ से सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल क्वांटिटी वो शो करेगा और उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे बिल बना सकते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से फ्रीज करेंगे। इसको कॉपी करके नीचे ले लें। तो यहाँ पे आप कोई भी एंट्री करके यहाँ से चेक कर लीजिए। लेट्स से कि हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी अब यहाँ पे जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल होगी यहाँ पे शो हो गई है। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे 4 सेल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली ये अवेलेबल स्टॉक जो है वो वी लुकअप के ज़रिए हमने सेट किया है वो इसको यहाँ से इसको माइनस करेगा। आप स्टॉक शीट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर की हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी 1 रहेगी। दोबारा चलते हैं परचेज शीट पे। परचेज शीट पे जैसे ही आप और आइटम ऐड करेंगे फाइव ऐड करते हैं बिल नंबर आप ऐड कर देंगे। स्टॉक शीट पे जाके आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास लैपटॉप 5 यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ सेल करके देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इसकी अवेलेबल स्टॉक आ जाएगा। आप यहाँ पे सेल करते हैं 3 पीस। आपके पास देखिए यहाँ पे भी अवेलेबल स्टॉक में 2 रह गए। स्टॉक शीट पे जाएं और वहाँ पे भी चेक करें, वहाँ पे भी आपको 2 शो होगा। इस एरर को एन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसी को F2 करें और यहाँ पे आप इफ एरर ब्रैकेट शुरू और एंड पे आप जाके कॉमा लगाएंगे और साथ म्यूटेड कॉमा स्टार्ट क्लोज और साथ ब्रैकेट बंद एंटर करेंगे तो ये एरर आपका रिमूव हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को आप नीचे ड्रैग कर लें तो ये एन वाला जो है ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। ये इस एंट्री को पूरा कर लेते हैं। और कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम डेट दे देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है लॉस एंड प्रॉफिट, यहाँ पे हम इफ फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू इफ हमारी सेल वैल्यू इज लेस देन द परचेज वैल्यू
देन इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हैं लॉस, फिर हम और फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे इफ और सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन परचेज वैल्यू, देन प्रॉफिट, otherwise no profit, no loss. Let close से ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हमने जो कीबोर्ड की क्वांटिटी जो सेल की है 350, ये हमने परचेज की थी 300 में और हमने सेल आउट की है 350 में, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है उसके स्टेटस में वो प्रॉफिट आ गया है। इसको हमने इफ फंक्शन के ज़रिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ फंक्शन के ज़रिए हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। यहाँ से फॉर्मूला को आप ट्रैक कर लीजिए, इसका एक डेमो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमारे पास ये प्रिंटर है, इसका रेट हमने 6000 का सेल किया है। हम परचेज रेट में देखते हैं 5000 का हमने परचेज किया था, हमने इसको सेल आउट किया है 6000 का। अगर हम इसको यहाँ पे 4000 करते हैं तो ये हमें यहाँ पे लॉस का स्टेटस दे देगा। लेकिन ये स्टेटस आप ज़्यादातर सिंगल क्वांटिटी जो है यहाँ पे वन आइटम के लिए यूज़ करते हैं। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको शो किया है कि इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक शीट के अंदर यहाँ पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, मतलब रीऑर्डर का। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी शॉर्ट हो रही है या उसका आप रीऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको स्टेटस भी लगा सकते हैं, वो इसी तरीके से इफ फंक्शन के ज़रिए इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज लेस देन, अगर आप चाहते हैं कि और इक्वल टू 5 या 5 से कम हो तो यहाँ पे क्या स्टेटस देगा वो रीऑर्डर हम कर देते हैं। अदरवाइज इन स्टॉक, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्योंकि हमारी 5 या 5 से कम है तो यहाँ पे उसने रीऑर्डर का हमें स्टेटस दे दिया है। इसको आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप इसको ऑटोमेटिकली सेल के कलर को भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मैंने ऑलरेडी लगा रखी थी। इसमें न्यू रूल्स में आप जाएंगे, यहाँ पे कंटेनिंग सेल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू, आप पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन specific text containing reorder। यहाँ पे हम इसका जो सेल का कलर है, फिल कलर, वो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मैंने रेड कर रखा था, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए और दोबारा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, सेल दैट कंटेनिंग स्पेसिफिक टेस्ट। दूसरा हमने स्टेटस उस इफ फंक्शन में दिया था इन स्टॉक का, तो उसका हम इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं कि उसको वो ग्रीन कर दें, ओके कर दें, ओके। और यहाँ से आप इस फंक्शन को ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारे पास 5 या 5 से कम थी उसने वो यहाँ पे रीऑर्डर का स्टेटस दिया है, और जो 5 से ज़्यादा थी वहाँ पे उसने इन स्टॉक का
स्टेटस दिया है। अब इसका भी मैं आपको एक रीचेक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर 1 है, हम परचेज पे जाते हैं, यहाँ से हम प्रिंटर परचेज करते हैं, सप्लायर का नाम एंटर करते हैं, यहाँ पे उसका रेट दे देते हैं, यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी 10 कर देते हैं, बिल नंबर 5 कर देते हैं, डेट दे देते हैं, स्टॉक पे चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो रीऑर्डर का स्टेटस आ रहा था वो भी इन स्टॉक में चेंज हो गया और साथ ही उसका सेल का फॉर्मेट भी चेंज हो गया। ये तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो को आप गौर से देखें, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इसके शीट के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा, या अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको करके बताऊंगा कि वो किस तरीके से हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।